एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे, बहू और पोते सुफियान के साथ रहती थी। अम्मान का पोता सुफियान बहुत अच्छा लड़का था। वह सभी से प्यार करता था और सभी का ख्याल रखता था। खासकर वह जानवरों से भी उतना ही प्यार करता था जितना वह जानवरों से करता था। प्यार वह उतनी ही नफरत करती थी जितनी उसकी दादी जानवरों से नफरत करती थी। एक दिन सुफियान कहीं से एक बहुत ही प्यारी बिल्ली लेकर आया। उसके दादा ने बहुत शोर मचाया, लेकिन सुफियान ने उसकी एक न सुनी और बिल्ली को अपने घर में रख लिया। दादी को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि बिल्ली मेरे बिस्तर पर नहीं सोएगी और बर्तनों में मुंह डाल लेगी, क्योंकि बिल्ली परिवार के सभी सदस्यों से परिचित थी और उनके बिस्तर पर बैठती थी। दादी बहुत साफ सुथरी और सख्त महिला थीं और उन्हें बिल्ली को घर से बाहर निकालने की चिंता रहती थी, क्योंकि वह अपने पोते से इतना प्यार करती थीं कि उन्होंने इसे सहन कर लिया। फिर ऐसा हुआ कि बिल्ली कुछ दिनों के लिए गायब हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए दादी ने शुक्रगुजार किया कि उसे इस परेशानी से छुटकारा मिल गया। एक दिन दादी सो रही थी जब उसने अपने कानों में हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनी। दादी ने तुरंत बैठ गया और चारों ओर देखा। उसने पूरे कमरे में खोजी निगाहों से देखा तो उसे एक कोने में एक बिल्ली अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बैठी दिखाई दी। उन्हें देखकर दादी क्रोधित हो गईं। एक बिल्ली तो झेल ली, अब ये 2 मुसीबतें और आ गईं तो अब इन्हें एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। दादी ने छड़ी उठाई और बिल्ली को पीटना शुरू कर दिया। बिल्ली के बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। दादी को पता ही नहीं चला कि बिल्ली गंभीर रूप से बीमार थी और उसे पीटा जा रहा था। लेकिन वह भागने की कोशिश नहीं कर रही है, न ही अपने बच्चों की ओर भाग रही है। दादी ने बिल्ली को इतना पीटा कि वह जमीन पर लेट गई और उदास नजरों से दादी को घूरने लगी। वह आवाज भी नहीं निकाल पाई। दादी ने दोनों बच्चों को एक शॉपिंग बैग में रखा और अपने पास से कुछ दूर चल दी। वह एक खाली घर में चला गया जो अभी भी निर्माणाधीन था और उसमें कोई नहीं रहता था। बिल्ली को तेज बुखार था और उसे अपने बच्चों के बारे में पता नहीं था। 2-3 दिन बाद उसकी तबीयत में सुधार हुआ। उसे अपने बच्चों की याद आई तो वह पूरे घर में बच्चों को ढूंढने लगी। कहीं नहीं मिले। शाम को थककर वह अपनी दादी के घर में घुसी तो सामने बैठी दादी धुंधली आंखों से उसे देखती रही। लेकिन वह अपने पोते के विचार के बारे में चुप रही, क्योंकि उसका पोता पहले से ही बिल्ली के बच्चों को बाहर निकालने के कारण उससे नाराज था। लेकिन दादी भी तो मिट्टी की बनी थीं कि उन्हें बिल्ली पर तनिक भी दया नहीं आई। जब बिल्ली को बच्चों ने छुआ तो वह जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। दादी ने एक बार फिर छड़ी उठाई और बिल्ली को पीटना शुरू कर दिया। सुफियान ने जब यह देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने दादी के हाथ से छड़ी ले ली और बोला, दादाजी, भगवान से डरो। उनमें से एक ने अपने बच्चों को उनसे अलग कर दिया और दूसरे ने उन्हें यहां रहने नहीं दिया। दादी ने उन्हें डांटा और गुस्से से कहा, चुप रहो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सुफियान ने बिल्ली उठाई और अपने कमरे में चला गया। इस घटना के 2 दिन बाद ही दादी को स्ट्रोक पड़ा। सुबह जब सुफियान की मां नाश्ता बनाने के लिए उठी तो उसे अपने कमरे से अपनी सांस की अजीब आवाजें सुनाई दीं। वह भागकर अपने कमरे में गई। उसने देखा कि दादी टेढ़ी होकर जमीन पर लेटी हुई थीं। उनका एक तरफ का हिस्सा लकवाग्रस्त था। वह सिर उठाती रहीं लेकिन उठ नहीं सकीं। इसी बीच सुफियान भी कमरे में आ गया। दोनों ने मिलकर दादी को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। सुफियान ने अपनी मां से कहा। सुफियान की मां ने कहा, यह बिल्ली को मारने की सजा है। समझकर वे रोने लगीं और वे मन ही मन अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे। अल्लाह की छड़ी खामोश है। उन्होंने बिल्ली के बच्चों को बिल्ली से अलग कर दिया और अल्लाह ने उन्हें एक पैर और एक हाथ से वंचित कर दिया। बिल्ली अपने बच्चों के लिए तरस रही थी। सुफियान ने अपने दिल में कसम खाई कि वह बिल्ली के बच्चों को ढूंढेगा और उन्हें वापस लाएगा। वह घर से निकल गया
और अलग अलग जगहों पर बिल्ली के बच्चों की तलाश करने लगा। आखिरकार उसने एक खाली प्लॉट पर बिल्ली के बच्चों को कूदते हुए देखा। वह वहां गया और देखा कि उनमें से एक बिल्ली का बच्चा मर चुका था और वहीं पड़ा हुआ था, जबकि दूसरा अपनी मां की तलाश में उसके आसपास म्याऊं म्याऊं कर रहा था। सुफियान बिल्ली के बच्चे को घर ले आई। जैसे ही बिल्ली ने अपने बच्चे को देखा, वह जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी और अपने बच्चे को चूमकर प्यार जताने लगी। दादी ने मन ही मन पश्चाताप किया कि यदि अल्लाह मुझे माफ कर दे तो मैं कभी किसी के बच्चों को उनकी मां से अलग नहीं करूंगी। जिस तरह इंसान अपने बच्चों के लिए हर क्रूरता सहता है और हर मुश्किल से गुजरता है, उसी तरह जानवर भी अपने बच्चों के लिए ऐसी ही भावना रखते हैं। चाहे इंसान हो या जानवर, बच्चे सभी को प्यारे होते हैं।